चलिए आप युवा हैं, आप बताइए आप ओवैसी साहब को क्यों चाहते हैं? मोहब्बत है जी उनसे। क्यों मोहब्बत है? हाँ जी, मोहब्बत है उनसे। एक वजह बता दीजिए मोहब्बत ना करने की वजह। अच्छा कौन सी क्या वजह है जो एक वजह बता दो, आप किस लिए नहीं करें? सवाल तो मेरा काम है पूछने का, जवाब देना आप। मैं बिल्कुल कहता हूँ। अच्छे बताओ, एक लड़की से मोहब्बत किस लिए होती है? यार तुम तो वो लैला मजनू वाला कहानी। बिल्कुल है भाई साहब, मजनू है उन्हों के। मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्यों। मैं कह रहा हूँ उन्हों के प्यार में अंधे हैं हम। ओवैसी साहब के अनवक्त हो गए आप। मैं अंधभक्त नहीं, मोहब्बत में और अंधभक्त में फर्क है। बता दें हम तुम्हें, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराई भी देखते हैं और उसकी अच्छाई भी देखते हैं। मोहब्बत अच्छाई से है, हमें बुराई से नहीं। तो ओवैसी साहब तो भड़काते हैं। एक मुझे बयान बता दो कौन सा वाला। उनके भाई साहब बोलते हैं 15 मिनट के लिए। अरे भाई साहब 15 मिनट वाला तो याद है तुम्हें, मंदिर को 10 करोड़ रुपए दिए वो याद नहीं? क्यों याद नहीं है बताओ मुझे, एक वजह बताओ मुझे। आप 15 मिनट करते हो, मैं तो भाई साहब आधा घंटा भी ना कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ तुमसे 10 करोड़ रुपए 430 या 400 साल पुरानी मंदिर थी वो, पुराने हैदराबाद में। उससे पहले सरकार कितनी बनी, विधानसभा में पास कराया नहीं कराया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, असदुद्दीन ओवैसी तो कम मोहब्बत है, अकबरुद्दीन ओवैसी और से भी ज्यादा है। बिल्कुल, वो तो और भड़काते हैं। बताओ ना मुझे। भाई कितना बयान, कितना उनका भड़काऊ बयान। वही जो 15 मिनट के लिए जो बोला। अरे भाई साहब मैंने उसका तोड़ दे दिया तुम्हें। कि 15 मिनट का तुम्हें याद है, वो भी तो बताओ कि 400 साल पुरानी मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। 15 मिनट करो जा रहे हो। 10 करोड़ भी तो करो। 400 साल पुरानी के अगर मस्जिद के लिए दिया, और मस्जिद के लिए भैया इन्होंने नहीं, मस्जिद के लिए भैया 1 करोड़ दिए। बता दूं मैं तुम्हें। देखो 15 मिनट। अच्छा और मस्जिद इस विकास के नाम पर आप विकास। अरे भाई साहब मैं तो तुम्हें खुद बुलवाना चाह रहा। पूरे हिंदुस्तान में आसम के अलावा और कर्नाटक के अलावा 2 एमएलए, मुझे एक एमएलए बता दो जो उससे ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनने पढ़ाई लिखाई शिक्षा रोजगार में काम किया हो। बहुत अच्छे। आसम और कर्नाटक के 2 एमएलए हैं, उनसे अलग ये बंदा है, एक दिखा दो। कौन से का एमएलए बताओ मुझे, एक आध का नाम बताओ तो मुझे। बाकी 403 विधानसभा की सीटें, 403 एमएलए यूपी में, यहाँ पे कोई एमएलए काम नहीं। भाई साहब मुझे मैं भी तो भाई साहब मेरे भी तो थोड़ा सा दिमाग में असल में थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ। अच्छा। हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ, एक उसका नाम तोड़ पे बताओ मुझे। मैं मोहब्बत का कारण क्या है आपके? बता तो दिया भाई साहब, अच्छाई। अच्छा ताकि जनता सुने। जनता को बिल्कुल, उन लोगों का कोई एक काम ऐसा नहीं है। बस 15 मिनट। अबे भाई साहब सुनो मेरी, 15 मिनट। अरे यार दे दिया होगा भाव को। अरे उसके लिए जो ना सजा, चलो ना गलती ने सजा मिली है उन्हें, जेल भी गए उसके लिए। केस चल रहा है। जैसे प्रज्ञा ठाकुर के लिए सजा मिली थी, ऐसी हो सकता उन्हें मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही है, हाई कोर्ट भी वही है, कोई और थोड़ी है। जैसे राजा भाई सुन तो ला, मेरी सुना है तो तुम अपनी सुनाओ। बता मैं तुम्हारी सुनने आया, सुनाओ। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे हमारे योगी जी को सजा मिली थी, उन्होंने भी देखो केस है या नहीं है? वापस ले लिया उन्होंने। अरे ऐसा पहला मुख्यमंत्री है ना, दूसरा मुख्यमंत्री है जिसने अपने ही केस खुद अपने स्टेट में आके मुख्यमंत्री बन के वापसी ले लिए। पहले का नाम ना पूछो, मैंने कई बताए। पहले का बता दो। मेरे याद ही नहीं है, भूल का वैसे मजाक कर रहा। कभी कभार मजाक भी हो जाने चाहिए। बहुत मजाकिया इंसान हो यार तुम तो। नहीं यार भाई साहब मैं तो देख अनपढ़, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अरे यार इतना नॉलेज रखते हो, अनपढ़ कैसे हो तुम? नहीं मैं तो भाई साहब अनपढ़ हूँ। दानिशमंद इंसान दिख रहे हो तुम। नहीं मैं तो अच्छा। और बताओ ओवैसी साहब से मोहब्बत का कारण बताओ, और बता। यार तुम्हें इतनी मोहब्बत बता दी, ये कम है? मुझे नहीं समझाना। उत्तर प्रदेश की जनता तो ये कह रही है कि भाई ओवैसी साहब वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और मुसलमानों के नाम पर खाली मुसलमान करके नहीं हो सकता ना। भाई साहब मेरे तो 100 सीटों पे कैसे लड़के आप सरकार बता दूं मैं तो, हम सरकार बनाने वाले नहीं हैं। हम सरकार में 4 सीढ़ी होते। तुम जब किसी गद्दी पे देखोगे ना तो उसमें 4 होती हैं, 4 का तख्त होता। हम सरकार को गिराने वाले बन जाएंगे। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। अरे सीट हमें बता दे, हम तो हमें तो अखिलेश की सीट थी बीजेपी। अच्छा रुक जाओ, मुझे तुम एक वजह बता दो कि हम उसे वोट क्यों नहीं दे। पिछले 30 साल से हमारे बुजुर्ग समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को वोट देता है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आप लोगों को। मैं भी तो पूछना चाह रहा हूँ, मुझे याद ना है। मेरे इतने बड़े नेता थे यार, इतने बड़े नेता थे मतलब समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल
अरे भाई साहब बहुत बड़े नेता थे, मगर क्या करें अब तो उनके लिए दुआ ही कर सकते। अल्लाह उन्हें क्या कर रहा है, जल्दी से जेल से निकाला है। मगर अफसोस मतलब अखिलेश का मुंह भंग हो चुका है पूरा। किसका? आप लोगों का मुंह भंग हो चुका है, जितनी पार्टी समाजवादी पार्टी और या बीएसपी हो, कांग्रेस हो, मैं सबसे। तो ये पूछ रहा हूँ क्यों वोट दे हम उन्हें? भाई साहब एक वजह तो बताओ मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, समाजवादी का, कांग्रेस का और तुम्हारा बसपा का। देखो छोटे मेरे से नेता क्या कर वो मत करना, प्रवक्ता देखो नहीं करना। मैं एडवोकेट तो मैं हूँ नहीं, मैं तो देखो छठी पास हूँ और उससे आगे भी पढ़ा हूँ, बताने का ना हूँ, ठीक। कोई सा भी आके मेरे से बात, एक मुझे वजह बता दे कि मैं इसको ओवैसी को वोट क्यों नहीं दूँ। अरे रही बात दूसरी, चलो समाजवादी कहते, देखो समाजवादी का मैं दासने से हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के 30 साल पुराने नेता के उसमें से हूँ मैं। हाँ, समझने वाले यहाँ पे समझ भी गए हैं, उनके पड़ोस में से ही है। हाँ जनता देख रही है अरे आपको, देश नहीं समझना। कौन सा? आसपास के लोग। मैं भी तो यही बता रहा हूँ भाई साहब, आसपास के समझ के वे भी समझ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास ही पहुँच गया होगा, ये उनके पास ही पहुँच गया होगा। मेरे पास जो है ना, मैं बताऊँ, समाजवादी पार्टी के हमारा ये इलाका ना, ये समझ लो एक किस्म का रिजर्व था समाजवादी पार्टी के लिए। हमने उस टाइम पे भी क्या करा, धर्मेश तोमर को जिताया था, जिस टाइम पे जो है ना हवा चल रही थी बीजेपी की लहर थी। हमने उस टाइम पे भी जिताया था। सुदन रावत 2014 में, सुनो मेरी, सुदन रावत 2014 में गाजियाबाद का लोकसभा का प्रत्याशी था। हमारे यहाँ से, हमारी बूथ से, उसके खुद के घर से जो है ना, खुद के घर से 300 कुछ वोट आई, हमारे यहाँ से 2600 वोट गई है। हम मतलब इतने पक्के थे। पर हमारे लिए किया क्या भाई साहब, अखिलेश ने हमें किया क्या, हम क्यों दे वोट? वो लैपटॉप दे रहे थे, रिक्शा दे रहे थे, अच्छा। सुख शांति दे रहे थे, रोजगार रिक्शा? दे रहे थे। अच्छा, यादवों को तो देवे क्या कर नौकरी सरकारी, और हमें देवे रिक्शा। बढ़िया बढ़िया। बताओ भाई साहब, रिक्शा दो तुम। भी तो दे रहे थे भाई, मंत्री बना रहे थे लोगों को, मंत्री क्या साल के लिए बने, हमें भी बताइए जरा। 5 साल तक सरकार चली तो 5 साल तक नहीं सरकारी नौकरी किस साल को रहे? बताओ ना, बताओ ना मुझे तुम। वो तो बोले बिना भेदभाव के सबको दिया, सब कुछ दिया। भाई साहब मैं भी तो सरकार देंगे। अच्छे 10 लाख में बता दूं, मैं तुम्हें 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे, बिल्कुल अखिलेश यादव का बहुत बढ़िया क्या कर वो है, 10 लाख दो। लेकिन मुसलमानों को मात्र 10% मिलेगी। वोट तो चाहिए 22% वालों की, और नौकरी दोगे तुम 1%, 10,000। एक वजह बताओ तो मुझे। नाराजगी एक युवा है, मैंने इनसे पूछा बेताबी और बेकरारी का, मोहब्बत का रीजन क्या है ओवैसी से, तो इन्होंने जो जवाब दिया है बहुत ही तल्ख अंदाज में, आपने शायद सुना होगा, तो ये तल्ख अंदाज में इनका जवाब था, मजाकिया लहजे में बातें कर रहे थे। और युवा है, उनसे जानते हैं। भाई आप बताओ, आप भी युवा है। हम बतलाएंगे। हाँ, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बोलो। हम ये चाहते हैं हमारे भाई ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये जितने भी हैं हमारे यहाँ के आसपास के दायरा खचरा धौलाना, ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? मैं तो जानने आया हूँ। जानना आए हो तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों की इनकी नौकरी लगे, काम मिले, विकास मिले। ये 5 नौकरी कौन देगा, विकास कौन करेगा? जब ये हम जिताएंगे इन्हें, इनको हाजी आरिफ को जब जिताएंगे, तो ये उवैसी साहब जब आएंगे तो क्या विकास नहीं मिलेगा? विकास नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तभी नौकरी मिलेगा। आप बताओ, सबको देखा बार बार, अब की ओवैसी को देखो एक बार, यही नारा आपका? बिल्कुल, देखो एक बार देखो ना। हाँ जी, आपने दिया या फिर किसी ने दिया था आपको? अरे किसी ने क्या, अपना आप दिया ना हमने। आपने सबको देखा, बार बार देखा, योगी जी को भी देखा, मोदी जी को भी देखा, मायावती जी को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सबको देखा ना बार बार। अब के देख लो, ओबीसी को। क्यों नाराजगी है सबसे? है जी, क्यों नाराजगी आखिर उन लोगों से? देखा है 5 साल से योगी जी, मोदी जी बैठे हैं, कितना विकास कितना हुआ है। कोरोना में ही 5 साल निकाल दी, योगी जी ने भी ऐसे ही निकाल दी, 5 साल ऐसे ही निकाल दी ना। और इसमें प्रशासन ने कितना फ़ायदा उठाया, अगर किसी का शटर उठा दिख गया तब भी उसका चालान काट दिया। कोई रेडी वाले को नहीं बख्शा, कोई ठेले वाले, कोई रोड पे किसी को कहीं नहीं छोड़ा, सबको एक दौरे से लपेटा। सबसे ज़्यादा कमाई प्रशासन करता है इसमें। चलिए आप बताइए चाचा, क्या होगा? वैसी वैसी आओगा भैया, वैसी आवेगा। ओवैसी क्यों? है जी, क्यों ओवैसी? नेता है, बढ़िया है, और क्या गरीबों का हमदर्द है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश
भारत का सबसे जो है बड़ा सूबा है जनसंख्या के हिसाब से, आबादी सबसे ज्यादा यहाँ है, तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं नेता नहीं है। हिंदू भाई भी साथ हैं भैया, हिंदू भाई सब, हिंदू सिख ईसाई सब मिलके हैं साथ है। वो तो बोलते हैं कि खाली हिंदू को मुसलमान नहीं 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 नहीं, सब साथ है, सब साथ है, वोट किसी की न कट रही है। हिंदू भी साथ है, हिंदू भी 70% साथ है। ओवैसी साहब के हाँ बिल्कुल, कल देख लेना, कल देख लेना है। लोग तो कहते हैं खाली वो चुनाव में जाते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं और जमानत जब्त हो जाती है उनके पास। आप कल देख लेना कितने हिंदू यहाँ होंगे, अच्छा। हिंदू अपने भाई कितने होंगे यहाँ, देख लेना कल। चलिए चाचा आप बताइए चाचा क्या होगा। हम तो ये चाहते हैं भाईजान कि भाई हमारे ओवैसी भाई अब के बार आए यूपी में, और बाकी एक मौका हमें मिल जाए हमारे ओवैसी भाई को आने के लिए, क्योंकि हमने सबको देखते हुए चले आ रहे हैं हम तो जो, और काफ़ी तजर्बा भी इस चीज़ का कि मायावती की सरकार भी देख ली, अखिलेश की भी देख ली। और जी भाई अरे बेटा सुनो यार, तो भाई हम तो चाहते हैं कि ओवैसी भाई को देखा जाए आपका जो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दलित भाई हमारे साथ साथ है, कोई टेंशन हमें है ही नहीं। कोई कहता है गलत कहता है कि नारा गलत है, ना ओवैसी भाई कभी गलत बात करते हैं, ना कभी उन्होंने गलत सीखी। जितनी बात करते हैं समाज के दायरे में बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, और अपने मुसलमान भाई को, हिंदू भाई को, दलित भाई को अपने साथ लेकर चलते हैं। हुए वो तो खाली मुसलमान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ हो।